कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 साल थी। तवील अरसे से अरील थे। 14 फरवरी को सांस के मसाइल के बायस हॉस्पिटल दाखिल किया गया था। चंद रोज कबल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। आखिरी मरतबा पोप फ्रांसिस ने ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की थी। पोप फ्रांसिस पहले गैर यूरोपीय पोप थे। उन्होंने 13 मार्च 2013 को 266वें पोप के तौर पर ओहदा संभाला। इससे पहले अर्जेंटीना के दरुल हुकूमत बुएनोस आयर्स के आर्च बिशप थे। उनकी तदफीन वसीयत के मुताबिक रोम के सेंट मैरी मेजर कब्रिस्तान में की जाएगी। एक सदी के बाद किसी पोप की वेटिकन सिटी के बाहर तदफीन होगी। सदर और वजीर आजम समेत कौमी क़यादत का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा, पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज थे। बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के फ़रोग़ के लिए उनकी कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम का कहना था, पोप मजहबी हमांगी, अमन और इंसानियत का लंबरदार थे। गजा में जंग और इंसानी हकूक़ की पामाली रोकने की कोशिशें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फ़लस्तीन के मामले पर पोप फ्रांसिस के असूली मौक़िफ़ को अक़वाम आलम में सराहा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और शहरी रहमान का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। खारजा वजारतों के दरमियान काउंसलर अमूर के मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार ने कहा कि बहुत से मनसूबों पर हम मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। शेख अब्दुल्ला ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम अमूर पर बात करेंगे। तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। इसाक डार और रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। नहरों पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके। मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलूचिस्तान में बननी हैं। वज़ीर आबी वसाइल मोइन बट्टू ने कहा, नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने से मुतनाज़ हुआ। क़वानीन और ज़वाबित के तहत हर सूबे ने अपने हिस्से का पानी लेना है। खदशा है किसी सूबे का पानी दूसरा लेगा तो उसके लिए टेलीमीटरिंग सिस्टम नाफिज कर दिया है। अपने हिस्से का पानी हर सूबा अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त चोलिस्तान में बनने वाली नहर का मसला है। इस नहर को पहले से मौजूद फार्मूले के तहत ही पानी दिया जाएगा। मुज़ाकरात होंगे तो नहरों को मुस्तरद करने पर होंगे। नहरों पर समझौता नहीं होगा। हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी है तो दूर कर ले। सूबाई वजीर सईद गनी की विफाकी हुकूमत को वार्निंग। बोले, नून लीग के बहुत से लोगों की सोच मुस्बत नहीं है। नून लीग बताना चाहती है कि पीपल्स पार्टी सियासी मजबूरी में ये बात कर रही है। हम पानी देने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन पानी है ही नहीं। हमें सिंध का पानी कम करके देने पर एतराज़ है। नून लीग का रवैया मुनासिब नहीं, नजरसानी करे। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.3% इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, टेक्सटाइल बरामदात 13 अरब डॉलर से ज़्यादा होना खुशाइंद है। बरामदात में गुज़श्ता माह की निस्बत 6% से ज़ायद इजाफा हुआ। ये पाकिस्तानी मेशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दरुस्तमत का मंजर है। मस्बत अशारी हुकूमत और निजी शोबे के ताउन और अनथक मेहनत से मुमकिन हुए। तरक्की के सफ़र में मज़ीद तेज़ी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशा हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा है कि 26वीं तरमीम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थी जो कि निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई है। तो मेरा भी ख्याल कि इसके बाद अभी किसी तरमीम की ज़रूरत है। खारिज ऑफ इम्कान में इसलिए नहीं कहता कि ये इल्म गायब किसी के पास नहीं है। कल को ज़रूरत के तहत कोई और चीज़ करनी पड़ेगी तो सारी इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ के सोचेगी। फिलहाल ऐसी कोई चीज़ कार्ड्स पे नहीं है। 26वीं तरमीम इदारा जाती इस्लाहात के लिए थी। अब किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। इल्म गैब नहीं, ज़रूरत पड़ने पर नई तरमीम आ भी सकती है।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल से खिताब, कहा नई तरमीम की ज़रूरत हुई तो इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है। सरकारी इमलाक को जलाया जाए और फौजी तनसीबात पर हमले करें तो फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकते। JUI का तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक JUI हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक चलाएगी। PTI के साथ बाज़ाब्ता इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होगी। इशू टू इशू मामला चलाए जाएंगे। मरकजी जनरल कौंसिल ने राय दी कि PTI क़यादत में इत्तफाक नहीं है। पार्टी का अपना कोई एक फैसला भी नहीं। हतमी फैसले का इख्तियार पार्टी सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। उधर मजलिस अमूमी में माइनर्स एंड मिनरल्स बिल और नहरों के क़याम भी मुस्तरद। माइंस बिल पर वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। 24, 25 और 26 अप्रैल को नहरों के खिलाफ एहतजाज। सिंध पंजाब बॉर्डर बंद करने का ऐलान। जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन गए। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में मुनाकिद की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। सीनियर वकला और जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 22 से 26 अप्रैल तक बैरून मुल्क होंगे। चीन के शहर हांगझो में SCO अदालती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,18,000 नफसियाती हद उबूर। इंडेक्स 1,18,800 की सतह पर पहुंचा। गुज़श्ता हफ्ते 1,17,315 पर बंद हुआ था। मार्केट में अब तक 20 अरब रुपए से जायद मालियत के 27 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हो चुका है। अदालती हुक्म के बावजूद हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जाती। तौहीन अदालत की दरख्वास्त को डायरी नंबर लग गया। हम सिर्फ अदालत का दरवाजा ही खटखटा सकते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी PTI शाह महमूद समेत सब सियासी कैदी हैं। इससे कबल जस्टिस गुलशन ने दरख्वास्तें सुनी। अदालती हुक्म के बाद मुलाकातें बाकायदा होती थी। कोई जमीन आसमान ऊपर नीचे नहीं हुए। वकला, अहल खाना और रहनुमाओं की मुलाकातें कराई जाएं। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज। 25 अरब रुपए के वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी। 5,000 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। फ्लोर मिल्स को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए तरमीम। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रिसीट पॉलिसी मंजूर। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट गंदम खरीदारी मुहिम में मुआवनत करेगा। सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले 3 काश्तकारों को ट्रैक्टर मुफ्त मिलेंगे। हर जिला में ज्यादा गंदम उगाने वालों काश्तकारों को 10, 8 और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मजमूई तौर पे 10 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम इनाम के तौर पे दी जाएगी। अवाम को सहूलियात की फराहमी पर मुखालिफिन की तनकीद अफसोसनाक है। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन करमानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में ज़राअत तेज़ी से तरक्की कर रही है। सूबाई हुकूमत किसानों की सहूलियात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। बीज, खाद और ट्रैक्टर की कीमतों पर सब्सिडी दी गई है। खाद की फराहमी कम नरखों पर यकीनी बनाई है। साबिक़ हुकूमत ने ज़रई शोबे पर तवज्जो नहीं दी थी। पंजाब हुकूमत के किसान पैकेज के नाम पर किसानों को 1,000 रुपया भी नहीं मिला। पैकेज के बाद गंदम की मार्केट ही क्रैश कर गई। फी मन रेट 2500 से 1900 रुपए पर आ गया। अब भूख हड़ताल कैंप लगाएंगे। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का हुकूमत से फौरी गंदम का रेट मुकर्रर करने का मुतालबा। कहते हैं गंदम उगाना छोड़ दी तो बाहर से खरीदने के लिए ज़र मुबादला नहीं। यही हालात रहे तो किसान खुद अपने लिए ही फसल लगाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें। कराची में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। हीट वेव का खतरा बदस्तूर बरकरार। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 23 अप्रैल तक दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री जायद रहेगा। समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। नवाबशाह और मिट्टी में पारा 41, दादू में 40 और सखर में 39 तक पहुंच गया।
भावलपुर में 38, लाहौर, मुल्तान और डीजी खान में 37 है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। आज रात आंधी, झक्कड़ और यालाबारी से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। हॉस्पिटल्स की निजकारी और लाहौर में धरना शुरका पर तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ओपीडीज का बॉयकॉट। यंग डॉक्टर्स ने वार्ड्स भी बंद करने की धमकी दे दी। लाहौर के मेयो, जिना जनरल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स की ओपीडीज में काम बंद। चेयरिंग क्रॉस पर 15वें रोज भी धरना जारी। मुल्तान के रिश्तर हॉस्पिटल में आउटडोर में हड़ताल। फैसलाबाद की अलाइड हॉस्पिटल की ओपीडी में काम ठप है। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम से मुतल्लिक केस की समाअत। एफआईए की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। दोबारा जमा कराने का हुक्म। मुकदमे का ट्रायल रोकने का हुक्म इम्तना बरकरार। जस्टिस बाबर सत्तार ने नमाज दिए। रिपोर्ट में मुहिम से अदलिया का वकार खत्म करने का लिखा हुआ है। हाईकोर्ट के कितने जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहम्मद चली। हाईकोर्ट जजेस के मामले पर एफआईए ने कहा कि कुछ पता नहीं कौन कर रहा है। इस केस में एफआईए को सब पता चल गया, हालांकि जज ने खुद शिकायत भी नहीं जमा कराई। अदालत ने मजीद समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। रवां साल की दूसरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोज़ा मुहिम में 4 लाख से ज्यादा वर्कर्स शामिल। 159 अजला में बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है। शायर मशरक़, मुफ़क्किर इस्लाम और तहरीक पाकिस्तान के रूह रवा अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल की आज 87वीं बरसी। हकीमुल उम्मत ने तस्वुर पाकिस्तान पेश करके मुसलमानान हिंद की जिदोजहद आज़ादी में रूह फूंकी। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी का शायर मशरक़ को खराज अक़ीदत। कहा, समाजी, मुआशी और फिक्री चैलेंजेस के पेश नज़र हमें इक़बाल की तालीमात को मशअल राह बनाना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, समाजी तक़सीम और आलमी चैलेंजेस में इक़बाल की तालीमात मशअल राह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल की मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी, गुलदस्ता रखा, खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध शरी रहमान, शर्जील मेमन समेत सियासी क़यादत का भी अल्लामा इक़बाल को खराज अक़ीदत।